हाँ, तो बात ये थी कि हमेशा हमारे पास चॉइस होती है। जैसे कि आज का जो दिन था, आज हम जब सुबह उठे तो मेरा ये प्लान था कि यूजुअली हम 6 बजे के करीब जग जाते हैं सुबह। तो मेरा प्लान ये था कि आज भी हम जल्दी जगेंगे, आज नया साल है तो हम रनिंग करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे अपना, फिर आके पढ़ाई करेंगे। ये 3 मेरा अगर मेन काम हो जाएगा तो मतलब मेरा लगभग पूरा काम हो गया। अगर ये 3 मेन काम हो गया तो हो गया। तो सुबह 6 बजे के बजाय मेरी आज नींद खुली 9 बजे। तो अब 9 बजे मेरे पास 2 चीज़ें मेरे दिमाग में आई। या तो यार अरे यार काम तो हो गया, अब तो लेट हो गया, अब क्या करें। लेकिन जो दूसरा मेरे माइंड में आया कि वो ये कि जो मेरा टास्क है या तो हम वो अकॉम्प्लिश करें, या तो हम वो कंप्लीट करें, या तो ये चीज़ें करें कि लेट हो गया। तो भले ही अगर हम पहले वाले चीज़ में कंप्लीट नहीं कर पाएँ, अगर जो मेरा पहला एम था सुबह जगना वो 6 बजे हम नहीं जग पाएँ, अगर हम लेट हो गए, फिर भी अगर जो मेरा बाकी टास्क था अगर वो कंप्लीट कर लिए तो भी वो एक विन वाली सिचुएशन हुई। यही चीज़ें हमें अडॉप्ट करने की कोशिश करना होगा कि अगर कोई चीज़ मिस हो गया, कोई चीज़ नहीं हुआ तो उसको छोड़ो, बाकी जो हिस्सा बचा है कम से कम उसको कंप्लीट करें। तो अगर ये हमारे माइंड में रहेगा ना, एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को एक सेटिस्फैक्शन रहेगी कि भाई हम अपना काम कर लिए, मेरा काम कंप्लीट हुआ। और हैबिट इसी से बनती है। आज वाली जो शॉर्ट वीडियो वो इसी पे है कि अगर हम हैबिट बनानी है तो हमें वो चीज़ करना ज़रूरी है। अगर हमको एक रनिंग की हैबिट बनानी है तो हम कुछ भी हो जाए, चाहे हमें बिल्कुल ना पसंद हो, हम बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम 5 मिनट डेली रन करेंगे और इवेंचुअली धीरे धीरे वो हमको नॉर्मल, मेरे लिए नापसंद से वो मेरे लिए नॉर्मल हो जाएगा और उसके कुछ टाइम बाद वो मेरे हैबिट में आ जाएगा और हमको हो सकता है रनिंग अच्छी लगने लगे। तो हमें इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ना कि क्या हो गया, क्या बर्बाद हो गया, क्या नहीं हुआ, उस चीज़ पे फोकस और टाइम वेस्ट करने के बजाय हमारे सामने क्या है और हम क्या कर सकते हैं उस पे फोकस करना चाहिए। कोई भी काम अगर आप करना चाहते हैं, अगर आज 1 तारीख है, आज नहीं कर पाएँ, या साल का कोई भी दिन हो, तो अगर आप करना चाहते हैं तो उसे बस स्टार्ट कर दीजिए उसी टाइम। कोई दिन और कोई मुहूर्त और कोई ये देखने की ज़रूरत नहीं है। आउटकम या जो रिज़ल्ट होता है वो ये नहीं देखता है कि आप कब से शुरू किए, कितना किए, आप कितना मेहनत किए, कितना आप अपना उसमें टाइम दिए, कितना आप अपना एफर्ट पुट इन किए, बस वो दिखता है हमारे रिज़ल्ट में। रिज़ल्ट के लिए आपका इनपुट ज़रूरी है, तो इनपुट पे फोकस करिए जितना हम कर सकते हैं। और अगर कोई भी चेंजेस लाना है तो वो बेस्ट मोमेंट होता है अभी। पहले नहीं शुरू कर पाएँ तो उसे आज से, अभी से स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप आप सभी खुश होंगे, या सबकी हर वक्त हर सिचुएशन ठीक नहीं होती है। एक्चुअली ज़्यादातर सिचुएशन ठीक नहीं होती है। मतलब लाइफ है तो टफ होगी, प्रॉब्लम्स आता जाता रहेगा, लेकिन जब ऐसा कोई दिन आता है तो हमको अपनी प्रॉब्लम्स भूल के, मे बी ये शायद उतना ईजी ना हो जो लोग का टफ सिचुएशन चल रहा हो, हम लोग भूल के, अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और अगर हम उसको भूल के अगर थोड़ा सा मेंटली फ्री रहते हैं और इन्जॉय करते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हमको लगता है कि काफ़ी सारे लोग होंगे ऐसे जो रिलेट नहीं कर पाते होंगे ये न्यू ईयर और ये किस लिए हो रहा है, भाई क्या हो रहा है। अगर देखा जाए तो कुछ बदला नहीं है, बस डेट बदला है, साल बदला है। नए साल के साथ हम नई नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना हमें समझ लेना चाहिए कि कोई चीज़ बस एक चुटकी में नहीं हो जाती है। हर एक चीज़ का हम लोग को स्मॉलर स्टेप लेके आगे बढ़ना पड़ता है। इस साल हम ये चाहेंगे कि हम सभी अपने सारे काम पे बढ़िया फोकस करें। हम लोग बढ़िया, जितना हम वर्क पुट इन करेंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। तो 2-3 चीज़ें जहाँ हम इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ सकते हैं वो ये है, सोचने समझने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसे इम्प्लीमेंट करके एक्शन नहीं लेंगे। थिंकिंग, सोच के काम करना अच्छी बात है, लेकिन हम मेजॉरिटी लोगों में से प्रॉब्लम हो जाती है ओवर थिंकिंग की। किसी चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हम लोग स्टेप्स ले नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला चेंज, जो बिगड़ चेंजेस लाना चाहिए वो ये है कि हम लोगों को सोचने की बजाय करना चाहिए कोई भी काम। क्योंकि अगर हम करेंगे तो बहुत गलत करेंगे तो पूरा मिस्टेक कर देंगे और पूरा सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उससे जो लेसन मिलेगा, जो उससे लर्निंग मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा इमेंस होगी। अगर आप वही बस सोचते रह जाते तो आपको वो लेसन नहीं मिल पाता। हमें कई बार लगता है कि यार हमें तो पता है, हमें तो इस चीज़ का ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन एक्चुअली में जब हम वो प्रैक्टिस में लाते हैं
तो फिर पता चलता है कि नहीं, कितनी सारी चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट करना या सीखना अभी बाकी है, कितनी सारी अभी मुश्किलें हैं। ये सब जो गोल होता है सक्सेस का कि हमें ये अचीव करना है, ये एक फॉल्स पिक्चर होता है। सपोज अगर हमें कोई चीज़ अचीव करना है तो उसके पीछे क्या लग रहा है, हमारा गोल बस उतना ही होना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये सारा लेसन हम लोग को बचपन से दिया जाता है, लेकिन क्या हम रियली में इसे अडॉप्ट करते हैं? एक्चुअली ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग अगर किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसको छोड़ के उस पर ध्यान ना देना। लेकिन फैक्ट भी यही है कि वो बस एक रिवॉर्ड होता है। कोई अच्छी फिज़ीक बनानी है तो एक अच्छी फिज़ीक रिवॉर्ड है डेली कंसिस्टेंटली वेट लिफ्ट करने का और अच्छा और क्लीन डाइट खाने का। तो वो जो रिवॉर्ड होता है ना, हम लोग को रिवॉर्ड उस एक्शन में खोजना चाहिए, तो हम लोगों का वो जो एंड गोल है वो और ज़्यादा रिवॉर्डिंग लगेगा। अगर ये माइंडसेट हम लोग लाएंगे तो हम लोग अपने लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस ला पाएंगे। हैप्पीनेस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। ये सारी चीज़ें, ये सारे लेसन पढ़ा तो हुआ है हम लोग के सामने, लेकिन कितना हम लोग उसे अडॉप्ट कर पाते हैं वो ज़रूरी है। जैसे कई लोगों को लगता है कि यार अगर हम इस चीज़ में फर्स्ट आ गए तो हमको बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। खुशी वो रियली में तब होगी जब आप प्रोसेस को इंजॉय करते हुए, इंजॉय का मतलब स्ट्रेस को भी, जब आप बिगर पिक्चर पे रहेंगे, जब आपको अपना वर्क रिवॉर्डिंग लगेगा, तो जो एंड गोल होगा ना वो और ज़्यादा फुलफिलिंग होगा। तो हमें हमेशा गोल यही होना चाहिए कि हम लोगों को प्रोसेस को एंजॉय करना सीखना चाहिए। अगर हम लोगों को जो स्टेप्स लेना है, जो एक्शन लेना है, उस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो एक बार मेंटल प्लानिंग कर लीजिए और उस पे एक्शन करना शुरू करिए। टास्क को एक रिवॉर्ड की तरह समझिए। और आप किस टाइम शुरू किए ये कभी कभी मायने पड़ती है यार। हर लाइन बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है।